अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, मैं हूं आपका मौल्लिम शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा नहम जमात का रियाजी। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज के इस लेक्चर में हम मसला नंबर 12.1.3 के मतलूब को बयानात और दलाइल की मदद से साबित करेंगे और आखिर पे अज़ीज़ तलबा तालिबात आपके मुशाहिदा करने के लिए हम कुछ बातों को देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अज़ीज़ तलबा तालिबात, चलिए हम शुरू करते हैं मसला 12.1.3। किसी मुसल्लस के इज़ला के अमूदी नासिफ हम नुक्ता होते हैं। तो चलिए अज़ीज़ तलबा तालिबात, सबसे पहले हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं। उस शक्ल के साथ हम इस मसला को दोबारा से देखते हैं। तो ये अज़ीज़ तलबा तालिबात हमने शक्ल बनाई है। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास एक मुसल्लस ABC है और हमने साबित करना है कि किसी मुसल्लस के इज़ला के अमूदी नासिफ हम नुक्ता होते हैं। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा व तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास जो मुसल्लस ABC है, ABC के अमूदी नासिफ अगर हम देखें तो हमने साबित करना है कि वो तीनों जो हैं वो हम नुक्ता होते हैं, यानी तीनों ही एक नुक्ता में से गुजरते हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सबसे पहले हम लिखते हैं मालूम। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक ABC मुसल्लस है। ABC एक मुसल्लस है। इसके बाद हम लिखेंगे मतलूब। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमने साबित करना है कि मुसल्लस के अज़ला के अमूदी नासिफ हम नुक्ता हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो मुसल्लस के अज़ला हैं, एक ज़िला बनता है AB, इसी तरह से दूसरा ज़िला बनता है BC और इस मुसल्लस का जो तीसरा ज़िला है और तीसरा ज़िला बनता है CA। हमने साबित करना है कि इन तीनों अज़ला के जो अमूदी नासिफ हैं वो हम नुक्ता हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AB, ज़िला AB, BC और CA के अमूदी नासिफ हम नुक्ता हैं, यानी एक ही नुक्ता में से गुजरते हैं। तो ये हमारा मतलूब है जिसको बयानात और दलाइल की मदद से हम साबित करेंगे। इसके बाद अज़ीज़ तलबा व तालिबात हम लिखेंगे अमल। इसके लिए हम शक्ल की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास जो AB और BC है, मुसल्लस का जो ज़िला AB है और इसी तरह से मुसल्लस का जो दूसरा ज़िला BC है, इन दोनों इज़ला के हम अमूदी नासिफ खींचेंगे। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम जानते हैं अमूदी नासिफ के बारे में कि अगर यहाँ पे हमारे पास ये AB की ताकत है तो इसका अमूदी नासिफ जो है वो इसके साथ एक तो 90 दर्जे का ज़ाविया बनाता है और दूसरा जो अमूदी नासिफ है वो AB को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। यानी हमारे पास जो इस जगह पे नुक्ता है, अगर इसको हम नुक्ता C का नाम देते हैं तो A से C तक का फासला और इसी तरह से B से C तक का फासला आपस में बराबर है। तो हमने यहाँ पे मुसल्लस के दो इज़ला के अमूदी नासिफ खींची हैं। एक हमारे पास ज़िला AB है, हमने ज़िला AB का अमूदी नासिफ खींचा है। तो ये अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास ज़िला AB का अमूदी नासिफ है। इसी तरह से हमारे पास जो मुसल्लस का ज़िला BC है उसका अमूदी नासिफ भी हमने खींचा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दोनों एक दूसरे को नुक्ता O पर मिलते हैं। और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमारे पास जो नुक्ता O है, नुक्ता O को A और B और C से मिलाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नुक्ता O को हमने B के साथ, इसी तरह से A के साथ और इसी तरह से नुक्ता O को हमने C के साथ मिलाया है और इसको हम लिखेंगे अमल में। AB, ज़िला AB और BC के अमूदी नासिफ
खींचे जो कि एक दूसरे को नुक्ता O पर मिलते हैं। नुक्ता O को, जैसा कि हमने शक्ल में भी देखा, नुक्ता O को A, B और C से मिलाएं। तो ये अजीज तलबा और तालिबात हमने अमल लिख लिया। इसके बाद हम सबूत शुरू करते हैं। यहां पे हम लिखेंगे बयानात और यहां पे दलाइल, और यहां पे अजीज तलबा और तालिबात हम अपनी आसानी के लिए शक्ल को दोबारा से बनाते हैं ताकि यहां से आसानी से देख के हम इसके बयानात और दलाइल लिख सकें। तो यहाँ पे अजीज तलबा और तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो नुक्ता O है, नुक्ता O जो है वो AB के अमूदी नासिफ के ऊपर मौजूद है। यानी AB अगर हमारे पास इस मुसल्लस का ज़िला है और ये इसका अमूदी नासिफ है, और जो नुक्ता O है वो AB के अमूदी नासिफ के ऊपर मौजूद है। चूंकि ये अमूदी नासिफ के ऊपर मौजूद है, इसलिए इस नुक्ता का उस खत के दोनों सिरों से जो फासला है वो बराबर होगा। इसको हम पिछले मसला में पहले से ही साबित कर चुके हैं। तो यहाँ पे अजीज तलबा और तालिबात हम लिखेंगे कि हमारे पास O से A तक का फासला और इसी तरह से O से B तक का फासला, ये दोनों ही आपस में बराबर होंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे OA मुतमासिल है OB के, और इसको हम देंगे नंबर 1 का नाम। और अजीज तलबा और तालिबात दलाइल में हम लिखेंगे एक नुक्ता किसी किता खत के अमूदी नासिफ पर वाक़या हो तो वो नुक्ता खत के सिरों से मुसावियुल फासला होता है। इसके बाद हम फिर से शक्ल की जानिब चलते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम शक्ल में देखें तो अजीज तलबा और तालिबात हमारे पास O से B तक का फासला और इसी तरह से O से C तक का फासला भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि हमारे पास नुक्ता O जो है वो BC जो किता खत है उसके अमूदी नासिफ पर मौजूद है, इसलिए हमारे पास नतीजा नंबर 1 की तरह ये भी दोनों फासले जो है वो बराबर होंगे। तो यहाँ पे अजीज तलबा और तालिबात अब हम लिखेंगे OB मुतमासिल है OC के, और इसको हम नाम देंगे नंबर 2 का, और दलाइल में हम लिखेंगे नतीजा नंबर 1 की रूह से। इसके बाद अजीज तलबा और तालिबात अगर हम नंबर 1 और नंबर 2 का बगौर जायजा लें तो 1 में हमारे पास है कि OA और OB आपस में मुतमासिल है, और नंबर 2 में हमारे पास है कि OB और OC आपस में मुतमासिल हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो OA है ये OC के मुतमासिल होगा, और इसको हम देते हैं नंबर 3 का नाम।
और दलाइल में हम लिखेंगे नताइज नंबर 1 और 2 की रूह से। तो यहां से अजीज तलबा तालिबात हम फिर से शक्ल की जानिब चलते हैं। तो अजीज तलबा तालिबात अभी हमने साबित किया है कि हमारे पास जो ओ से सी तक का और इसी तरह से ओ से ए तक का फासला ये आपस में बराबर है। चूंकि जो नुक्ता ओ है वो ए और सी से मुसाविल फासला है, तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो नुक्ता ओ है वो एसी जिला के अमूदी नासफ के ऊपर मौजूद है। क्योंकि अगर हमारे पास नुक्ता ओ, चूंकि नुक्ता ओ का ए से और इसी तरह से नुक्ता ओ का सी से, यानी एसी की तय खत के दोनों सिरों से ये मुसाविल फासला है, इसलिए हमारे पास जो अजीज तलबा तलबात नुक्ता ओ है, इसे हमें पता चलता है कि ये सी ए के अमूदी नासफ के ऊपर मौजूद है। लेकिन अगर हमने शुरू में अजीज तलबा तालिबा देखा था कि हमारे पास जो नुक्ता ओ है वो ए बी और बी सी के अमूदी नासफों पर वाक़या है, ये हमारा अमल था। और अभी हमें पता चला, अभी हमने जो इस फासला को देखा कि ओ से सी तक का फासला और ओ से ए तक का फासला आपस में बराबर है, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो सी ए का जो अमूदी नासिफ है, उस अमूदी नासिफ के ऊपर भी नुक्ता ओ मौजूद है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो मुसल्लस ए बी सी है, उसके तीनों इजला यानी ए बी, बी सी और सी ए के जो अमूदी नासिफ है वो नुक्ता ओ में से गुजरते हैं। तो यही अजीज तलबा और तालिबात हमारा मतलूब था। तो इन सारी बातों को हम बयानात और दलाइल में लिखेंगे। चूंकि ओ ए और ओ सी जो फासले हैं ये आपस में बराबर हैं, इसका मतलब हुआ कि नुक्ता ओ सी ए के अमूदी नासिफ पर वाक़या है। और इसको हम देंगे नंबर 4 का नाम, और दलाइल में हम लिखेंगे नतीजा नंबर 3 से नुक्ता ओ नुकात ए और सी से मुसाविल फासला है, इसलिए नुक्ता ओ जो है वो सी ए के अमूदी नासफ पर वाक़या है। और मजीद अजीज तलबा तालिबात हम आगे चलते हैं और यहां पे हम लिखेंगे लेकिन नुक्ता ओ ए बी और बी सी के अमूदी नासफों पर वाक़या है। और इसको हम देंगे नंबर 5 का नाम, और दलाइल में हम लिखेंगे अमल। तो इससे अजीज तलबा तालिबात हमें पता चलता है कि हमारा जो नुक्ता ओ है वो ए बी सी के तीनों इजला में से गुजरता है, और यही हमारा मतलूब था। तो आखिर में हम लिखेंगे लिहाजा मुसल्लस ए बी सी के तीनों इजला यानी ए बी,
BC और CA के अमूदी नासिफ नुक्ता O में से गुजरते हैं। और दलाइल में हम लिखेंगे नताइज नंबर 4 और 5 की रूह से। तो ये अजीज तलबा और तालिबात हमने साबित कर लिया कि किसी मुसल्लस के इज़ला के अमूदी नासिफ हम नुक्ता होते हैं। तो अजीज तलबा और तालिबात, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस मसला की अच्छे से समझ आई होगी। तो इसके बाद आपके मुशाहदा करने के लिए 3 अहम नुकात हैं। तो अजीज तलबा और तालिबात, आप मुशाहदा करें कि नुक्ता ए में हमारे पास है हदा ज़ाविया मुसल्लस के इज़ला के अमूदी नासिफ एक दूसरे को मुसल्लस के अंदर कता करते हैं। इसी तरह से अजीज तलबा और तालिबात, आप देखिएगा नुक्ता बी में हमारे पास है कामा ज़ाविया मुसल्लस के इज़ला के अमूदी नासिफ एक दूसरे को वितर पर कता करते हैं। और इसी तरह से आप मुशाहदा कीजिएगा सी में हमारे पास जो नुक्ता है मुनफरजा ज़ाविया मुसल्लस के इज़ला के अमूदी नासिफ एक दूसरे को मुसल्लस के बाहर कता करते हैं। इनका आप मुशाहदा कीजिएगा और आप इन तीनों बातों को अच्छे से याद भी रखिएगा कि हादा ज़ाविया मुसल्लस के इज़ला के जो अमूदी नासिफ है वो मुसल्लस के अंदर, इसी तरह से कायमा ज़ाविया मुसल्लस के इज़ला के अमूदी नासिफ एक दूसरे को वितर पर, और इसी तरह से जो मुनफरजा ज़ाविया मुसल्लस के इज़ला के अमूदी नासिफ एक दूसरे को मुसल्लस के बाहर कता करते हैं। तो इन तीनों बातों को आप कसीरुल इंतखाबी सवालात के लिए भी याद रखिएगा। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज के इस लेक्चर में हमने मसला 12.1.3 के मतलूब को बयानात और दलाइल की मदद से साबित किया और आखिर पे आपके मुशाहिदा करने के लिए कुछ बातें देखी। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। तो अगले लेक्चर तक ले दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।